बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इंसदाद मलेरिया दवा के कोविड-19 पर असरात के हवाले से 3 तहकीकाती रिपोर्ट्स के नताइज सामने आ गए हैं। नताइज सामने आने के बाद माहिरीन ने सबको हैरान कर दिया है कि नए कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 का इलाज क्लोरोक्वीन से मुमकिन है या नहीं। क्या अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह महज ब्लफ मारा था या वाकई इसमें कोई हकीकत है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, नए कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 का इलाज या वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा क्लोरोक्वीन को उसके लिए एक मुअस्सर दवा करार दिया था। बाद पाकिस्तान में भी उस जानिब तवज्जो दी गई और हुकूमत ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले इमराज के लिए क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के हवाले से हतमी राय के लिए माहिरीन की टीम तश्कील दे दी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये अद्वियात कोविड-19 के मरीजों को फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है। कम अज कम चीन, फ्रांस और ब्राजील में होने वाले ट्रायल्स के नताज कुछ ऐसे ही रहे हैं। क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से किसी हद तक कोरोना की अलामात में कमी लाने में मदद जरूर मिली, लेकिन इन अद्वियात से दीगर अहम हिस्सों में बेहतरी नजर नहीं आई, बल्कि मुज़र असरात ज्यादा खतरनाक थे। फ्रांस में होने वाली तहकीक के दौरान हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल जिन मरीजों में करवाया गया, उनमें अमवात या आईसीयू में दाखिले की शरह में कोई कमी देखने में नहीं आई। इसी तरह चीन और ब्राजील में होने वाली अलग अलग ट्रायल्स में भी दोनों अद्वियात तेजी से कोरोना वायरस से सेहतयाबी में मदद देने में नाकाम रही। दर हकीकत ब्राजील में तो 2 हलाकतें भी हुई, जबकि कुछ मरीजों में दिल के मसाइल सामने आए हैं, जिसके बाद ट्रायल को सिर्फ 13 दिन बाद ही रोककर इसमें तब्दीली की गई है। दोस्तों, इस तहकीक में 37 मरीजों को क्लोरोक्वीन की ज्यादा मिकदार का इस्तेमाल करवाया गया था, जिसके नतीजे में उनमें दिल की धड़कन में जानलेवा बेतरतीबी से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर में कैविटी इंटरवल प्रोलंगेशन नामी आर्ज़ाए कल्ब का मसला उभर आया है, जो अचानक मौत का खतरा बढ़ाता है। तहकीककारों ने अपने नताइज में कहा कि इब्तदाई शवाहिद से अंदिया मिलता है कि इस दवा की ज्यादा मिकदार का इस्तेमाल का मशवरा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। बादशाह बाकी बच जाने वाले मरीजों के साथ मजीद 40 मुतासरा अफराद को तहकीक में शामिल करके कम मिकदार में इस दवा का इस्तेमाल करवाया गया, जिसके नताइज आइंदा चंद दिन में सामने आएंगे। फ्रांस में होने वाली तहकीक के दौरान हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को 19 मरीजों को इस्तेमाल करवाया गया, जो मार्च के दूसरे हफ्ते में 4 हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए थे। उन अफराद पर उसके असरात का मुवाजना उन 84 अफराद के साथ किया गया जिनको फौरी तौर पर यह दवा दी गई थी, और ऐसे 91 मरीजों को भी देखा गया जिनको ये दवा नहीं दी गई थी। नताइज से पता चला है कि इस दवा के इस्तेमाल से कोविड-19 के मरीजों की मौत या आईसीयू में दाखिले का इम्कान कम नहीं हुआ, जबकि इससे मरीजों में सांस लेने के मसाइल की तकालीफ भी कम नहीं हो सकी। लेकिन इसके इस्तेमाल से कुछ खतरात जरूर सामने आए हैं। 84 में से 8 अफराद में दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई, जिस पर उनके लिए दवा का इस्तेमाल रोक दिया गया, जबकि एक मरीज में दिल के रिदम का मसला पैदा हो गया। तहकीककारों का कहना था कि मनफी नताइज के बाद हम इस दवा के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की मुखालिफत पर जोर देंगे। चीन में होने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जिन लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करवाया गया, उनकी हालत में बेहतरी में ऐसे मरीजों के मुकाबले में ज्यादा रफ्तार तेज नहीं थी जिनको ये दवा नहीं दी गई। दोनों ग्रुप्स के मरीजों में 28 रोज तहकीक के दौरान यकसा अलामात ही नजर आईं। ताहम हॉस्पिटल में दाखिले के 2 हफ्ते बाद जिन मरीजों को ये दवा दी गई, उन्होंने अपनी हालत में दीगर के मुकाबले में कुछ बेहतरी का इजहार किया। उनमें जिस्मानी वर्म की सतह भी कम हो गई, जो कि कोविड-19 की ऐसी अलामत है जो बढ़ जाए तो मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दवा को इस्तेमाल करने वाले 30% मरीजों ने किसी एक साइड इफेक्ट को रिपोर्ट किया, जबकि दूसरे ग्रुप के 2 अफराद ने ऐसा किया, ताहम कोई भी साइड इफेक्ट दिल से मुतल्लिक नहीं था। चीनी तहकीककारों का कहना था कि शवाहिद से इस ख्याल को तकवीत मिलती है कि ये दवा मरीजों में वर्म को कम करने में मदद दे सकती है, जो फेफड़ों और दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचाता है। इन तीनों तहकीकाती रिपोर्टों के नताज फिलहाल किसी तिब्बी जर्नल में शाया नहीं हुए, तो उनको हतमी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ऐसे शवाहिद नजर नहीं आते जो इन दोनों अद्वियात को कोविड-19 के लिए बेहतर इलाज साबित कर सकें। दोस्तों, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में कम अज कम 62 वैक्सीन की तैयारी पर काम हो रहा है, और माहिरीन पुर उम्मीद है कि उनमें से कोई एक कामयाब भी होगी।
उसकी वजह वो इब्तदाई शवाहिद है जिनसे अंदिया मिलता है कि कोरोना वायरस के मरीजों में एंटीबॉडीज या ऐसे प्रोटीन्स बन जाते हैं जो वायरस पर हमला करके उन्हें नाकारा कर देते हैं। इस हवाले से अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स ने बहुत तेजी से काम करते हुए वायरस के जीनाती सीक्वेंस बनने महज 42 दिन बाद एक वैक्सीन की इंसानी आजमाइश शुरू कर दी है। अगरचे उसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेशरफ्त करार दिया जा सकता है, लेकिन उस वैक्सीन के पीछे जो बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है वो लगभग 30 साल से मौजूद है। बेल्योर यूनिवर्सिटी के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर पीटर हुटर्स के मुताबिक 1 साल से 18 माह में भी वैक्सीन की तैयारी बेमिसाल कामयाबी होगी। हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सरमाए से ऐसा मुमकिन हो जाए, लेकिन वक्त के तखमीने के हवाले से हमें बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। तमाम वैक्सीन जिस्म के मुदाफिती निजाम को ये कायल करने का काम करती हैं कि उसे गैर मुल्की हमला आवर के खिलाफ रद्द अमल जाहिर करना है। अब ये वायरस हो या बैक्टीरिया या पैरासाइट, इस मकसद के लिए उमूमन किसी वायरस को लिया जाता है और उसे कमजोर या मार कर दवा में शामिल करके जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। आयोवा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर अली सलीम के मुताबिक इसी तरीकाकार के तहत चीचक, खसरा और फ्लू की वैक्सीन तैयार हुई। इस रवायती तकनीक में मुदाफिती निजाम के रद्द अमल पर इन्हसार किया जाता है जो जरासीम से तैयार करदा इंफरादी प्रोटीन्स पर जाहिर करता है। उमूमन वैक्सीन इंजेक्ट करने के बाद जिस्म में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साइंसदानों को एहसास हुआ कि इस मकसद के लिए पूरे वायरस की जरूरत नहीं बल्कि उसके मुतबादल के तौर पर एक सिंगल प्रोटीन से भी ताकतवर मुदाफिती रद्द अमल पैदा किया जा सकता है। प्रोटीन पर मबनी वैक्सीन की तैयारी आसान और सस्ती होती है और अब उनका इस्तेमाल आम हो चुका है। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी में एक बड़ी रुकावट यह है कि इस वक्त इंसानों पर असरअंदाज होने वाले किसी भी किस्म के कोरोना वायरस के लिए तिब्बी तौर पर मौसर वैक्सीन मौजूद नहीं। 2002 में सार्स और 2001 में मर्स कोरोना वायरस से दुनिया भर में मुतअद्दिद हलाकतें हुई और ये दोनों जीनियाती तौर पर नए नोवेल कोरोना वायरस से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी। प्रोफेसर पीटर और उनके साथी ऐसे इमराज और कोरोना वायरसेस के लिए वैक्सीन की तैयारी पर काम करते रहे, जिनको बाद में भुला दिया गया। अगरचे ये दोनों कोरोना वायरसेस दुनिया को खबरदार कर गए, लेकिन सार्स किसी वैक्सीन बनने से कबल ही गायब हो गया, जबकि मर्स के भी इतने कम केसेस थे कि वैक्सीन के लिए फंड्स नहीं मिल सके। मुख्तलिफ कंपनियों जैसे मॉडर्ना की जानिब से इब्तदाई पेशरफ्त से फौरी कामयाबी की उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन इससे मिलती जुलती बायोटेक्नोलॉजी पर मबनी साबिका वैक्सीन को इंसान में मुअस्सर साबित करने में मुश्किलात का सामना हो चुका है। इसी तरह अद्वियात या वैक्सीन कोरोना वायरस के बुनियादी जीनियाती मवाद DNA या RNA इंसानी खुलियात में दाखिल करती हैं, जहां वो ऐसे प्रोटीन बनाती हैं जो मुदाफिती रद्द अमल को हरकत में लाता है। DNA और RNA वैक्सीन जल्द तैयार करना मुमकिन है। एक बार वैक्सीन तैयार करने वाले किसी जरासीम के जीनोम को शाया कर दे तो उसके लिए मुअस्सर मुदाफिती रद्द अमल को ट्यून करना भी आसान हो जाता है। ये तरीकाकार किसी मर्ज के जानवरों के मॉडल पर तसल्सल से करामत साबित हुआ है और 6 अप्रैल को कोविड-19 के हवाले से जिस दूसरी वैक्सीन की इंसानी आजमाइश शुरू हुई वो भी मर्ज के बारे में इब्तदाई मुस्बत नताइज पर मबनी है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इंसान दीगर जानवरों से मुख्तलिफ होते हैं और खदशा है कि इस तरह की वैक्सीन से वाबस्ता तवक्कुआत गलत साबित न हो जाएं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वैक्सीन बन गई तो वो सबसे पहले किसको मिलेगी? कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी के हवाले से नताइज का इन्हसार इस दवा की लागत की तैयारी और उसका बोझ उठाने वाले पर होगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक DNA और RNA वैक्सीन की लागत रवायती वैक्सीन के मुकाबले में ज्यादा होती है। प्रोफेसर पीटर हुटर्स के मुताबिक हम मुतअद्दिद नई टेक्नोलॉजीज को क्लिनिकल पेशरफ्त की जानिब बढ़ते देख रहे हैं और मेरे ख्याल में ये मुस्बत रुझान है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हमें ये फिक्र है कि दुनिया के गरीब तरीन अफराद को इस अमल में नजरअंदाज तो नहीं कर दिया जाएगा। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी सतह पर अद्वियात की रसाई तक के लिए काम करने वाले गैवी अलायंस CEO हेल्थ स्मिथ बैकरले के मुताबिक इसको रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं को इकट्ठे होकर आलमी रसाई के मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे। इस तरह का मुआहदा ज्यादा मुतासिर आबादी जैसे बुजुर्ग, तिब्बी अमले, गरीब ममालिक के बासियों तक वैक्सीन की रसाई की जमानत साबित होगा। इसी से उस कंपनी या यूनिवर्सिटी जो कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी की दौड़ में शामिल होगी उसको अपनी बायोटेक्नोलॉजी दुनिया भर में मुंतकिल करने का मौका मिलेगा। मिसाल के तौर पर इबोला वैक्सीन को कनाडा में तैयार किया गया, फिर उसे अमेरिका की बायोटेक कंपनियों और मुहक्किकीन को मुंतकिल किया गया और आखिर में उसे जर्मनी में तैयार किया गया। अब वसी पैमाने पर वैक्सीनेशन की बदौलत इबोला की दूसरी लहर को रोकना मुमकिन हो चुका है। अगर कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो गई तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि कुव्वत मुदाफियत कितने अरसे तक बरकरार रह सकेगी। पेनप्रिस बाइट्रीन मेडिकल सेंटर के शोबा इन्फेक्शन प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल की डायरेक्टर जॉर्डिथ के मुताबिक एक बार वैक्सीन बन गई और कुव्वत मुदाफियत जिंदगी भर के लिए बरकरार रही तो ये दुनिया के लिए बेहतरीन मंजरनामा होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर नजला जुकाम का बायस बनने वाली
वाले कोरोना वायरसेस के खिलाफ मुदाफित 1 से 2 साल तक बरकरार रहती है और हो सकता है लोगों को किसी भी कोविड-19 वैक्सीन को मखसूस अरसे के बाद दोबारा इस्तेमाल करना पड़े। वैक्सीन की तैयारी तक हर एक को तिब्बी मशवरों पर अमल करना चाहिए, यानी समाजी दूरी की मश्क, घरों पर ज्यादा से ज्यादा कयाम, हाथों को अच्छी तरह धोना, चेहरे को छूने से गुरेज करना शामिल है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमराम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।